दोस्तों, मौसम बदलने का असर हम सभी की सेहत पर पड़ता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सर्दियों में होने वाली बीमारियों की आशंका भी बनी रहती है। सर्दी के दिनों में ठंड लगना, सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बंद होना और गले संबंधित समस्याएं ज्यादा होती हैं। और अगर ये समस्याएं आपको हो जाती तो इनसे हमारा रोजाना का कामकाज भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बेहद आसान उपाय हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दी के दिनों में होने वाले सर्दी जुकाम से अगर आप परेशान हैं तो अदरक और गुड़ की चाय का सेवन करें। अदरक को सर्दी जुकाम के लिए आयुर्वेद में रामबाण माना जाता है और गुड़ का सेवन सर्दी में खासकर बहुत फायदेमंद है। इसलिए हो सके तो सर्दियों में गुड़ का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। ठंड के दिनों में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इससे भी कई तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर फिर भी आपको ठंड लग जाती है तो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लें और इसको शहद के साथ इस्तेमाल करें। इससे भी ठंड लगने में राहत मिलती है। और इसके अलावा गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर पीने से भी राहत मिलती है। और हल्दी और नमक मिले गुनगुने पानी के गरारा करने से खांसी में भी काफी राहत मिलती है। खांसी की समस्या होने पर आप अदरक तुलसी की चाय बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खांसी ज्यादा है तो आप दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में नाक बंद होना और गले की समस्याएं बहुत आम होती है। इससे राहत पाने के लिए आप एक चुटकी काली मिर्च को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं। और दोस्तों, लौंग और काली मिर्च वाली चाय से गले की परेशानियों में काफी राहत मिलती है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा मेथी दाना, आंवला और खजूर का इस्तेमाल अगर रोजाना करते हैं तो सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने में आयुर्वेद की राय। अब इजाजत दीजिए, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले एक बात और, कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सेहत खजाना को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जानकारी और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी चीज, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको लाइक और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिसको इसकी जरूरत है।